दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। हमने डिमांड की टॉपिक पर प्रीवियस में 2 वीडियोस में कई सारे कंटेंट्स देख चुके हैं। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड की, मतलब वेरियस टाइप्स के डिमांड क्या क्या होते हैं, यानी प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, डिराइव डिमांड, कंपोजिट डिमांड। अगर आपने प्रीवियस के वीडियोस में डिमांड के बेसिक्स को नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप एक बार उनको पढ़ लें, जिससे कि आपका पूरा ये डिमांड का जो टॉपिक है वो इसके एक साथ आपका कंप्लीट हो जाए और आपकी नॉलेज इनहेंस हो जाए। तो बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारी टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड की। देखिए, आप पहले इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें कि टाइप्स ऑफ डिमांड में कौन कौन से हैं। इसमें हम प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, इनकम में इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स के लिए भी डिस्कस करेंगे, और अदर काइंड्स ऑफ डिमांड में ज्वाइंट डिमांड, डिराइव डिमांड और जो है कंपोजिट डिमांड का डिस्कस करेंगे। देखिए, इन चीजों को डिस्कस करें उसके पहले एक बात आप समझिएगा। आपने डिमांड के फर्स्ट वीडियो में यह पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या होते हैं, और हमने आपसे यह भी कहा था कि जब आप डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आपको यह बताया जाता है कि डिमांड को डिटरमिन करने में कौन कौन सी चीजें होती हैं और जिसका हमें इफेक्ट जानना होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको डिमांड पर प्राइस का इफेक्ट जानना है तो बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको आपको यह मानना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट है। लाइक इनकम पे अगर आपको जानना होगा तो अदर फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट रखना होगा। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ डिमांड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहला डिमांड हमारा है प्राइस डिमांड का। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रीवियस वीडियो में भी आपने प्राइस डिमांड के बारे में ही पढ़ा है। कह रहा है प्राइस डिमांड refers to those quantities of goods which are demanded by a consumer at various prices during a particular time period। देखिए, आपको पहले ही बताया गया है कि जो डिमांड है वो प्राइस और टाइम इन दोनों के रेफरेंस में एक्सप्रेस की जाती है। एक बात आप समझिएगा, सेटिरस पैरिबस, ये वर्ड आप याद रखेंगे। इस वर्ड का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या रिमेन्स कांस्टेंट, या इसका मतलब आप समझिएगा, यहां कह रहा है ceteris paribus means at point of time when consumer demands goods, income, taste etc are constant। आप बहुत आसान तरीके से मीनिंग समझ लें। आपको पता है कि जो आपका डिमांड फंक्शंस है, डिमांड फंक्शंस के अकॉर्डिंग जब आप डिमांड किसी चीज की कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक डिमांड क्या होगी, कितनी होगी, ये प्राइस पर डिपेंड करेगा, कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, यानी कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी टॉपिक जो है वो प्राइस डिमांड की है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं। आप 1 से 2 बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको पूरी टॉपिक याद हो जाएगी। प्राइस डिमांड को समझने के लिए यह मानना है कि प्राइस चेंज होगा लेकिन इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और जो फैक्टर्स हैं वो सारे कांस्टेंट होंगे, यानी उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो प्राइस डिमांड के लिए बात करें तो इसमें नॉर्मल गुड्स के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे। यहां पर प्राइस और क्वांटिटी, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इसीलिए आप देख सकते हैं जो डिमांड कर्व आपका बनता है वो नेगेटिव स्लोप का है। आप यहां देखिएगा, ये प्राइस जो है ये हाई है तो जो डिमांड है वो लो है। प्राइस आपकी यहां से यहां तक घट गई तो क्वांटिटी यहां पे बढ़ गई, यानी प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। फिर से आप एक बात समझ लें, प्राइस डिमांड जब आप बात करते हैं तो आपको केवल यह समझना है कि प्राइस के चेंज होने का डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, जबकि इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस
ये बाकी सारी चीजें हम ये मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, यानी इनको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि आपको प्राइस के चेंज का इफेक्ट जानना है, तो जब तक आप रिमेनिंग चीजों को कांस्टेंट नहीं करेंगे तब तक आप प्राइस के चेंज का इफेक्ट नहीं समझ सकते। इस पॉइंट पर आप समझिएगा, कह रहा है ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड द स्लोप ऑफ प्राइस डिमांड कर्व इज नेगेटिव दैट इज फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दो बात आप एमसीक्यूज के लिए समझ सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो नेगेटिव होता है, और दूसरी चीज ये लेफ्ट से राइट आता है। यानी आपने अभी बनाया तो आपने देखा ये इस तरीके से ये डिमांड कर्व आपका बना था। ये नेगेटिव स्लोप है जो ये बताता है प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगा, इसलिए ये नेगेटिव है और लेफ्ट टू राइट ये आपको देखने को मिलेगा। अब बारी आती है इनकम डिमांड की। देखिए इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। पहली चीज तो इनकम डिमांड को हम लोग एंगल कर्व के नाम से भी जानते हैं। उसका रीजन है जर्मन इकोनॉमिस्ट एंगल के नाम पर यह चीज दिया गया था। कह रहा आय मांग वक्र को जर्मन अर्थशास्त्री एंगल के नाम पर एंगल वक्र कहते हैं। आपके पेपर में पूछता है एंगल कर्व क्या है, तो एंगल कर्व कुछ होता नहीं, ये एक इकोनॉमिक्स से जिनका नाम था तो उन्हीं के नाम के ऑनर में ये नाम रख दिया गया। तो इनकम डिमांड का जो कर्व बनता है ये एंगल डिमांड कहलाता है। फिर यहां पे आप समझिएगा, अब आपको यह समझना है कि डिमांड का यानी डिमांड कितनी होगी। आपको पता है ये प्राइस पे, इनकम पर, टेस्ट प्रेफरेंस पर, रिलेटेड गुड्स की प्राइस पर, इन सब पर डिपेंड करता है। अब आपको जब इनकम डिमांड पढ़ना हो तो आप ये मान के चलिएगा कि प्राइस कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है, रिलेटेड गुड्स के बारे में सारी चीजें कांस्टेंट हैं। अगर चेंज हो रही है तो केवल इनकम। कहने का मतलब यह है कि इनकम के चेंज होने का डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, इनकम के चेंज होने का डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम लोग इनकम डिमांड के नाम से जानते हैं। और इसके लिए जो कर्व बनेगा उसे एंगल कर्व बोलते हैं। और एंगल एक इकोनॉमिक्स थे जो जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनके ऑनर में, इनके सम्मान में यह नाम ही रख दिया गया एंगल कर्व का नाम। अब आप समझें, देखिए जब इनकम के सेंस में आप बात करेंगे तो यहां पर आपको दो अलग अलग गुड्स के लिए बात समझना होगा, एक सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। देखिए हम आगे बढ़े इसके पहले बहुत क्लियर आप सुनिएगा, दुनिया में कोई भी चीज सुपीरियर या कोई भी चीज इंफीरियर नहीं होती। मतलब कोई भी चीज अच्छी और कोई भी चीज खराब नहीं होती। आपको पता है ये हमारी आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। जब हमारी आपकी इनकम कम होती है तो सस्ती वाली नमकीन या खुली लूज वाली नमकीन भी हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब इनकम हमारी बढ़ जाती है तो हम ब्रांडेड नमकीन का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारी इनकम कम होती है तो उस समय आपको पता है कि आप सस्ते या नॉन ब्रांडेड शूज, सॉक्स, बाकी चीजों का यूज करते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो फिर आपके लिए वही चीजें जो अभी तक सुपीरियर हुआ करती थी वो इंफीरियर हो जाती है। तो आप एक बात समझना, सुपीरियर और इंफीरियर ये इनकम पर डिपेंड करता है। हो सकता है जब आपकी इनकम कम हो तो किसी ठेले पे 10 रुपए की चाय आपको बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपको उस होटल की चाय अच्छी लगती है जहां वो 100 या 200 रुपए कप आपको मिलती है। यानी जब इनकम कम थी तो वही चीज आपके लिए नॉर्मल या सुपीरियर थी, और इनकम बढ़ हो जाने पर वही 10 रुपए वाली चाय आपके लिए इंफीरियर बन जाती है। तो इंफीरियर और सुपीरियर हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर चीज को कि ये इंफीरियर है या सुपीरियर है, ये इनकम पर डिपेंड करता है। इनकम पर इंफीरियर या सुपीरियर का ही क्लासिफिकेशन यानी हम लोग करते हैं। अब आप इस पॉइंट पर समझिएगा, कह रहा नॉर्मल गुड्स आर सुपीरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये पॉइंट आपको समझने की लिए जरूरत है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स वो होते हैं जहां पर हम पॉजिटिव रिलेशनशिप पाते हैं, किसके बीच, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। यानी प्राइस और क्वांटिटी इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपका पॉजिटिव है।
कहने का मतलब क्या है कि इनकम डिमांड कर्व इन सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिवली स्लोप। कहने का सेंस ये है इट राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट डिनोट दैट एवरी इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज द डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स एंड वाइस वर्सा। आप इसको ऐसे समझिएगा बहुत आसान तरीके से, ये जो है इनकम आप समझ लें, ये आपकी इनकम है और ये डिमांड आपका दिया है। इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। बहुत ध्यान से सुनना, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप को बताता है। तो सीधा मतलब आप समझिएगा सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जहां पर इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब हुआ कि इनकम के बढ़ने से हम उस चीज को और ज्यादा खरीदेंगे और इनकम के कम होने से हम उस चीज को कम खरीदेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम उन चीजों को खरीद सकें। और इसका कर्व आप देखिएगा, इस पॉइंट पर यह आपका पॉजिटिव कर्व दिया गया है जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि इनकम कम है तो डिमांड भी कम है, और इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है। इनकम और ज्यादा होगा तो डिमांड हमारी और बढ़ जाएगी, और इनकम और बढ़ेगी तो डिमांड और बढ़ेगी। आप देख सकते हैं ये बढ़ रहा है, यानी इसका जो कर्व है वो आपका इस तरीके से बनेगा। ये आपका पॉजिटिव स्लोप है, यानी नॉर्मल गुड्स के सेंस में जो कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप आपका होगा। फिर कह रहा है इनकम डिमांड इन इंफीरियर गुड्स। इनकम डिमांड इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स होते क्या चीज है, फिर से आप बात को समझिएगा। इनकम इंक्रीज होने पर जिन चीज को हम खरीदना कम कर देते हैं, बात को समझना आप। जैसे मान लीजिए आप अभी जिस चीज को यूज कर रहे हैं, कल को आपकी कमाई बढ़ जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए, तो आप उन चीजों को खरीदना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। ऐसी चीजों को हम इंफीरियर गुड्स के नाम से जानते हैं। मैंने आपको ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, आप और समझिएगा। मान लीजिए आपकी इनकम कम है तो आप नॉन ब्रांड जूतों का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप जो है उन जूतों को आप खरीदना बंद कर देंगे जिनको आप कभी पहना करते थे। इसका मतलब वो चीजें अब आपकी लाइफ में इंफीरियर हो गई, वो चीजें आपके लिए घटिया हो गई। तो इनकम डिमांड की अगर आप बात करें इंफीरियर गुड्स में, तो बहुत आसान तरीके से आप समझिएगा, इनकम और डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स की अगर आप बात करें तो इनकम बढ़ने से डिमांड कम होगी और इनकम घटने से डिमांड बढ़ जाएगी। यानी इनकम का जो इफेक्ट है वो निगेटिव आपका होगा। तो इंफीरियर गुड्स के सेंस में निगेटिव आपका होता है। आप इस कर्व को देख सकते हैं, ये निगेटिव है, यानी इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड का जो यानी असर पड़ेगा, इस पर आप देखिएगा। ये आपको एक्सप्रेस किया गया है, कह रहा जो डीडी है वो डिमांड कर्व है आपका, इनकम डिमांड कर्व, और ओ वाई एक्सेस पर जबकि ये वो वाई तक बताया है, यानी ये वाई एक्सेस आपको दिया है, ये आपको एक्स एक्सेस दिया है। यहां पर आप ये इनकम कह सकते हैं, ये डिमांड है। इसका सेंस ये है कि इनकम बढ़ने पे डिमांड कम होगी और इनकम कम होने पे डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसी चीजें इंफीरियर गुड्स में होती हैं। तो क्लियर आप सुन लें कि इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स दो अलग अलग चीजें हैं। नॉर्मल गुड्स के सेंस में इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव होता है और इंफीरियर गुड्स के सेंस में इनकम का इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो अब आप समझेंगे क्रॉस डिमांड क्या होता है या डिमांड इन रिलेटेड गुड्स। जब भी आप क्रॉस डिमांड की बात करेंगे तो आप दो चीजों की स्टडी करेंगे। एक आप सब्स्टिट्यूट गुड्स की स्टडी करेंगे और दूसरा जो आप स्टडी करेंगे वो आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की स्टडी करेंगे। तो क्रॉस डिमांड में ये दोनों चीजें क्या हैं, अब आप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, आसान से लैंग्वेज में आप सुनिएगा। एक ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज हो सकता है, जैसे कॉलगेट के प्लेस पे क्लोजअप आप यूज करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। आप रेनॉल्ड की पेन की जगह पर सेलो का पेन यूज करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स को जब आप स्टडी करेंगे, इसको क्रॉस डिमांड क्यों कहा गया वो आप रीजन समझिएगा। जैसे अगर हम
टी और कॉफी की बात करें तो टी और कॉफी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी चाय आप या कॉफी आप पिएंगे तो ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। यानी चाय और कॉफी में आपको जब इसकी चीजें समझना होगा तो अगर आप चाय की प्राइस लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाय की प्राइस लेंगे तो आपको क्वांटिटी लेनी पड़ेगी कॉफी की। इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस डिमांड के नाम से जानते हैं। मतलब जिस चीज का प्रोडक्ट का प्राइस होगा तो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखी जाएगी। तो क्रॉस डिमांड में दो चीज आपको समझना है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। कह रहा है क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एज डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। मतलब आप समझिएगा, अगर चाय का रेट बढ़ जाए तो चाय पीने वाले लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, और अगर चाय का रेट कम हो जाए तो जो है कॉफी पीने वालों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफी पीने वाले चाय पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने प्राइस जो लिया है वो चाय का लिया है, जबकि क्वांटिटी कॉफी की ली है। तो ये चीज आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। और आप देख सकते हैं दोनों पे प्लस और दोनों में माइनस, यानी सेम साइन का यूज हुआ है, इसलिए ये पॉजिटिव की बात आपसे कर रहा है। अब अगर आप बात करें पॉजिटिव गुड्स है, यानी ये पॉजिटिव आप देख सकते हैं। यहां पे देखिए प्राइस ऑफ गुड वाई लिया गया है तो डिमांड ऑफ गुड एक्स लिया गया है। यानी यहां पर आप ये मान सकते हैं ये चाय का रेट है, ये कॉफी की क्वांटिटी है। चाय का रेट बढ़ेगा, या आप ऐसे कहिए अगर चाय का रेट बढ़ जाए तो कॉफी की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर चाय का रेट घट जाए तो कॉफी की क्वांटिटी भी घट जाएगी। यानी ये दोनों ही सेंस में आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब एक ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के साथ में ही यूज किया जाता है। जैसे आप समझिए पेन और इंक है, पेट्रोल है, कार है, पेट्रोल है, बाइक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये रिलेशनशिप आपका निगेटिव होता है, तो दो चीज याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये आपका पॉजिटिव है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये निगेटिव है। कहने का मतलब है अगर कार महंगी हो जाए तो लोग पेट्रोल खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि जब कार ही नहीं खरीदी जाएगी तो पेट्रोल का कोई यूज वहां पर नहीं रहेगा। उसके बाद अदर काइंड्स ऑफ डिमांड में 2 से 3 डिमांड्स आपको और पढ़ने हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ज्वाइंट डिमांड की बात कर रहा है, कह रहा है ज्वाइंट डिमांड क्या होता है। कह रहा है ज्वाइंट डिमांड अपीयर्स इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स when two commodities are complementary to one another and cannot be used separately, they have joint demand। जैसे ब्रेड एंड बटर दिया है, शुगर एंड टी दिया है, पेन एंड इंक दिया है, ये सब ज्वाइंट डिमांड के एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद डिराइव डिमांड क्या है, बहुत ध्यान से इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। देखिए मार्केट में लेबर की डिमांड तब है जब आप गुड्स को परचेज करते हैं। कहने का मतलब है एक कार की कंपनी कार तभी बनाएगी जब आप कार को खरीदेंगे। कार बनाने के लिए लेबर की डिमांड होगी। तो हम कार की जो डिमांड कर रहे हैं वो डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन कार की डिमांड होने के नाते ही लेबर की डिमांड है। जैसे इसको एग्जांपल आप समझिएगा, हम आप मिठाई खरीदना चाहते हैं फेस्टिवल्स में या नॉर्मल लाइफ में, तो जब हम मिठाई खरीदते हैं तो मिठाई खरीदना ये डायरेक्ट डिमांड है। आपके मिठाई खरीदने से दुकानदार दूध की डिमांड को बढ़ा देगा, तो मिठाई के खरीदने के नाते ही दूध की डिमांड बढ़ी है, तो जो दूध की डिमांड है वो डिराइव डिमांड बोली जाएगी। और डिराइव डिमांड जो है उसको आप इनडायरेक्ट डिमांड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट डिमांड। देखिए कंपोजिट डिमांड होता क्या चीज है, जब कोई एक कमोडिटी कई सारी चीजों के यूज में आता है तो वो कंपोजिट डिमांड कहलाता है। एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे अगर हम दूध की बात करें तो दूध का यूज खोया बनाने में, दूध का यूज पनीर बनाने में, दूध का यूज मिठाई बनाने में, दूध का यूज दही बनाने में होता है। इसका मतलब दूध के कई सारे यूज हो सकते हैं, तो दूध आपका जो है उसकी कंपोजिट डिमांड होती है। आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल समझिएगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज हम करते हैं वो डोमेस्टिक यूज में भी होता है और इंडस्ट्रियों में भी होता है। तो बताने का मतलब है कि कोई ऐसी कमोडिटी जिसको कई जगहों पर यूज किया जा सकता है वो कंपोजिट डिमांड में आपका आता है। तो देखिए इस तरीके से आज की क्लास में हमने आपसे वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड डिस्कस किए, और जितने ये डिमांड्स हैं उनके साथ क्या क्या रिलेशनशिप है, कैसे क्या चीजें हैं, बहुत ही डिटेल में बताने का हमने काम किया।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हम ये तो पढ़ते आए हैं कि प्राइस कम होने का डिमांड ज्यादा होगा और प्राइस ज्यादा होने पे डिमांड कम होगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? यानी ये चीज यूटिलिटी से डिराइव्ड है, लेकिन यूटिलिटी डिमांड पर इंपैक्ट डालती, ये भी आपको पता है। डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, तो क्यों होता है? इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।